अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज हमारे भारत में एक वाहिद ऐसी जमात है जो भारत के लोगों की परेशानियों को महसूस करते हुए मजलूमों की मदद के लिए सबसे आगे रहने वाली अगर कोई जमात है तो जमात उलमाए हिंद है, जिसके सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब है। हिंदुस्तान के हर रियासत के शहरों में जब कभी भी जमायत की ज़रूरत पड़ जाती है तो सबसे पहले जमायत के ज़िम्मेदार हजरात वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब की उम्र आप सब जानते हैं। इस उम्र में भी हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियंस हो या दलित हो, किसी भी मज़हब के लोगों के लिए, मसलक के लोगों के लिए हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब जमायत के ज़िम्मेदार हजरात सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। हिंदुस्तान में कई रियासत के शहरों में बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोगों को बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ा। जैसे अभी हाल ही में केरला के वायनाड में जिस तरह तबाही हुई है, इससे पहले भी आसाम हो या हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जिस तरह बाढ़ की वजह से जब हिंदुओं के, मुसलमानों के, दूसरे कौमों के जब घरें तबाह हो जाते हैं, तब जमात उलमा हिंद के ज़िम्मेदार हजरात वहाँ पर पहुँचकर इन लोगों को, वहाँ पर कुछ ऐसे शहर हैं जिसमें जमात उलमा हिंद ने घरें तामीर कर दिए गए हैं। कुछ ऐसे शहर हैं जैसे रामनगर हो, जैसे केरला का वायनाड हो, या बेंगलुरु में एक दो जगह पर भी बहुत साल पहले जो है इसी तरह की बाढ़ की वजह से जो मुसलमानों के, हिंदुओं के, ईसाइयों के बहुत सारे लोगों को जो है नुकसानात का सामना करना पड़ा। तो जमात उलमा हिंद ने उनके घरों के एडवांस के लिए, उनके घर में जो चीज़ें तबाह हो गई थी वो चीज़ें दिलवाने में 100% उन लोगों की मदद की है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, जमात उलमा हिंद सिर्फ बरसात में तबाह होने वाले लोगों की मदद नहीं करती, उसके साथ साथ हिंदुस्तान में जो भी जितने भी यहां पर कौम बसते हैं, इन पर जब जुल्म होता है तो सबसे पहले जमात उलमा हिंद के सदर और जिम्मेदार हजरात आगे बढ़ते हैं। कई हिंदुस्तान के शहरियों के नौजवानों को बेकसूर साबित करके जेलों से रिहा करवाने में जमात उलमा हिंद ने बरसों तक मुकदमा चलाते हुए, पैसे खर्च करते हुए उन बेकसूरों की रिहाई में मदद की है। इसी तरह जब कभी मुसलमानों पर, दलितों पर, हिंदुओं पर, ईसाइयों पर, उनके इबादतगाहों पर जब किसी तरह की मुसीबत आ खड़ी होती है तो सबसे पहले जमात उलमा हिंद के सदर साहब आगे रहते हैं। चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, सिविल कोर्ट का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, हिजाब का मामला हो, गोश्त का मामला हो, अजान का मामला हो, इस तरह जमात उलमा हिंद कभी पीछे नहीं, सबसे आगे रहती है। नाज़रीन, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये जमात उलमा कर्नाटक की जानिब से एक टीम वहां पर पहुंची केरला के वायनाड में। इनके सदर, जमात उलमा हिंद के सदर जनाब अरशद मदनी साहब की सदारत में, सरपरस्ती में ये टीम वहां जाकर सर्वे की गई, वहां के लोगों से मशवरा किया गया, तब चलकर जो है जिसके घर तबाह हुए हैं तकरीबन 50 से जायद घर वालों को आप जो वीडियो में देख रहे हैं तमाम चीजें उनको दिए गए हैं।
اس کے علاوہ کچھ دکانداروں کو جو ان کی دکان برسات کی وجہ سے، باڑھ کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی، ان کے کاروبار کے لیے پیسے بھی جو ہے پیسوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ منظر وائناڈ کے کیرلا کا وائناڈ کا منظر ہے، جہاں پر رات دن جمعیت علماء کرناٹک کے صدر اور سیکریٹری دیگر ذمہ دار حضرات نے مل کر وہاں جا کر معائنہ کر کر تباہ ہونے والے گھروں کے لوگوں کی مدد کی ہے۔ آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہاں پر تباہی مچی ہوئی ہے۔ آئیے السہارا کی ایک رپورٹ۔ جیسے ہی صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدد اللہ علیہ کو علم ہوا، فوراً حضرت نے ہمیں حکم دیا کہ جو کچھ مدد کر سکتے ہو کرو، اور وہاں کی جو یونٹ ہے ان سے رابطہ قائم کرو۔ الحمدللہ ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا، گفتگو ہوئی، اور جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب مدد اللہ علیہ، وہ بھی تشریف لائے ہمارے ساتھ، اور حضرت ہی کی سرپرستی کے اندر گزشتہ 15 دن پہلے وہاں کا معائنہ کیا، اور وہاں کی جو یونٹ ہے جمعیت علماء کیرلا، ان سے گفت و شنید ہوئی، اور وہاں پر مختلف جو تنظیمیں ہیں ان سے بات چیت ہوئی، ان کے ساتھ میں میٹنگ ہوئی۔ بالآخر ایسے مجبور اور معذور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کی۔ وقتی طور پر جو ضرورت تھی کھانے پینے کی، اوڑھنے پہننے کے لیے کپڑوں کی، وہ تو کافی مقدار کے اندر پہنچ گئی۔ کیمپ کے اندر جو احباب موجود تھے ان کی سخت ضرورت اس وقت چھت کی تھی۔ سر دست ان کے لیے مکانات تو تعمیر نہیں کیے جا سکتے تھے، اس لیے کہ کیرلا گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ جن کے گھر بہ چکے ہیں، بے سہارا ہو گئے ہیں، بے چھت ہو گئے ہیں، ان کو گھر بنا کر دیں گے۔ تو اس کا انتظار ہے، تو حکومتی سطح پر جو اعلان ہوا ہے اس میں مکانات بنانے میں کافی وقت لگے گا، زمین فراہم کرنا، اس کے بعد مکانات کا تعمیر۔ اب کیمپ میں لوگ کب تک رہیں گے، تو ان کی سخت ضرورت اس وقت کرائے کے مکان کی تھی۔ مقامی احباب نے بھی بہت زیادہ تعاون کیا، بہت سو نے اپنے گھر پیش کیے بغیر ایڈوانس اور بغیر کرائے کے، اور کچھ ایڈوانس اور معمولی کرائے کے ساتھ میں بھی حاصل کیے گئے۔ اس طریقے پر سب کو جو وہاں پر ضرورت مند تھے ان کی جو لسٹ جمعیت علماء کے سروے کے مطابق ان کے لسٹ کے اندر نام درج کیا گیا تھا، ان کے تقریباً 51 نام تھے، 51 خاندان تھے۔ پہلے 10 افراد کو دیا گیا، اس کے بعد پھر 11 افراد کو۔ اب گزشتہ 2 دنوں میں حضرت کے حکم سے ہمارا وفد وہاں پر گیا، ان کو جو ضرورت تھی گھریلو سامان کی، اوڑھنے بچھونے کے لیے کپڑے، کچن کا سامان، پلنگ بیرو، استعمال کی چیزیں، تقریباً 40 چیزیں چھوٹی بڑی سب ملا جلا تھا، ان میں تقسیم کی گئی۔ وہاں پر جس وقت تقسیم کی گئی تو ان کے لینے والوں کے چہروں پر خوشی تھی، اور بعض کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی تھے، دعائیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں
बड़ी सख्त ज़रूरत थी इस बात की कि हमें कोई सहारा मिल जाए, हमारे घर का साजो सामान और ज़रूरियात ज़िंदगी हमें फराहम हो जाए। जमीयत उलमा ने हमारे लिए इसका इंतज़ाम किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हज़रत सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दतुल्लाह आली का भी बार बार नाम लेकर शुक्रिया अदा कर रहे थे। इस तरीके पर हमारा दौरा गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर वहाँ का रहा, बड़ा कामयाब दौरा रहा। ज़रूरतमंद अहबाब को जो कुछ ज़रूरतें थी अल्हम्दुलिल्लाह उनको फराहम की गई। अभी और भी कुछ अहबाब हैं, उनकी भी फहरिस्त तैयार हो रही है। वहाँ पर तहसीलदार ऑफिस में यतीम बच्चों के लिए भी दरख्वास्त दे रखी है। जो यतीम बच्चे हैं उनकी किफालत अगर हमारे ज़िम्मे होती है तो इंशाअल्लाह उनकी भी किफालत की जाएगी। इस तरीके पर आइंदा जो भी ज़रूरत पेश आएगी जमीयत उलमा उनकी खिदमत के लिए तैयार है। जमीयत उलमा कर्नाटक का एक दौरा अभी कल ही वापस ही हुई है वायनाड से। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद की हिदायत और आपकी फिक्रों पर एक जमात कल वहाँ गई थी। मुस्तकिल एक काम वहाँ पर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और सर्वे की एक रिपोर्ट हर तरह की, यानी जिसे जो ज़रूरत है उस हिसाब से काम हो रहा है। और उसी से मुतालिक एक रिपोर्ट वहाँ की हमारी जमीयत की यूनिट ने भेजा था कि अब ये चीज़ों की ज़रूरत है। तो कल वहाँ पहुँच करके वो काम अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 50 पर 1 मकान के ख़ानदान वालों को, 50 पर 1 घरानों को जो है उनके जो साजो सामान की ज़रूरत थी वो दी गई। उसके अलावा भी मुस्तकिल जैसी जैसी ज़रूरतें आ रही हैं वो भी एक मुस्तकिल मेडिकल कुछ बिल्स हैं जिसे ज़रूरत जैसी है उस हिसाब से उसको भी दिया जा रहा है। इसके अलावा कल एक आदमी है जिसके 20 गायें थी, अच्छा खासा मालदार आदमी था, सब कुछ चला गया और उसको 1-2 गायें खरीद करके जमीयत उलमा की तरफ से दिया गया। जमीयत उलमा केरला के हमारे साथी भी थे वहाँ। रात 9 बजे तक ये मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जैसा तकाजा था उनको उनका सामान पहुँचाया गया। यानी 1,20,000 की 2 गायें उनको दी गई। उन्होंने यही मुतालिबा जमीयत उलमा से किया था कि मुझे सिर्फ इतनी मदद कर दें कि मैं फिर दोबारा अपनी पैर पर खड़ा हो जाऊं। तो उनकी जो 20 गायें और पूरा ये नुकसान, सोना था, मालदार आदमी था। जब कुछ घरेलू चीजें कल दिए वो खुद अपनी उठा रहा था, तो एक और आदमी जिससे वो 2 गायें खरीदी गई थी वो एक क्रिश्चियन, और जिसे दी गई है वो एक हमारे हिंदू भाई है विजय का, और जमीयत उलमा ने खरीदी। यानी अब यहाँ वो आदमी जिससे खरीदी गई वो क्रिश्चियन है, वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे से भी ज्यादा मालदार लोग, इनका तो सब कुछ चला गया। हालांकि 2 गायें 1.5 लाख रुपए की थी। उसने कहा कि इनका सब कुछ चला गया तो मुझे एक तजुर्बा और ये मुझे जो है एक इबरत है कि भाई अल्लाह ने हमें बचाया है तो हम इसको कितना कम में दे सकते हैं। तो बेचारे ने रियायत किया, उसने दिया। तो उन्होंने अपनी यानी जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत बड़ा सहारा हो गया उनके लिए। 2 गाय का मिलना और उनके घर का इंतजाम, उनके घरेलू सामान का इंतजाम, यानी वो एक खानदान खड़ा होगा अपने पैर पर। आज या कल सही धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह एक खातून है, उन्होंने भी ये कहा कि मुझे मदद सिर्फ इस तरह की जाए कि मेरे जो सीविंग मशीन है, कपड़े सीते हैं, वो मुहैया कराया जाए ताकि मैं बच्चों को ट्रेनिंग भी दूंगी और इसको सी करके अपने गुजारे का इंतजाम करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी अच्छी मशीन जो 40,000 से जायद की थी उनको दी गई। वो बहुत खुश हुआ खानदान, यानी इज्जतदार लोग हैं।
यानी मांगने से भी, देखने से भी परेशानी, खुश, वो परेशान हो रहे हैं कि कभी जिंदगी में किसी से मांगे नहीं ये लोग, मेहनत करके खाने वाले, और उनकी उसी चीज को जमीयत उलमा एहसास करते हुए किसी को बताए बगैर उन तक पहुंचाया गया, ताकि वो इज्जत से, जैसे अब तक जीते आ रहे हैं, आगे की जिंदगी भी इज्जत से वो जिए। इसी तरह एक आदमी है जो बोरवेल का काम करते हैं, उनके लिए मशीनरी की जरूरत थी, वो भी इज्जतदार मेहनती आदमी, उसने भी यही मुतालबा किया कि मुझे ये चीजें, सामान मुझे दे दे ताकि मैं अपनी जिंदगी और अपना कारोबार शुरू कर सकूं। उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मुहैया कराया गया। बाकी खाने के, कपड़े, बर्तन, वो सारा एक मसला जो अल्लाह ने तौफीक दी जमीयत उलमा के लोगों को, वो हम लोग करते रहे। 2 दिन वहाँ जो काम हुआ हो करके रात हम लोग पहुंचे। अल्लाह ताला इसे कबूल भी फरमाए। हज़रत सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक आदमी कहाँ बैठता है और कहाँ फिक्र करता है, ये भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी वो लोग नेमत है हमारे लिए। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। उनकी फिक्रें हुई, जमीयत उलमा कर्नाटक के साथियों ने मेहनत की, केरला के लोगों ने, जमीयत उलमा केरला के लोग मुस्तकिल लगे हुए हैं। इसी तरह जो है वो यतीम बच्चों का मसला है, वो भी जमीयत उलमा चाहती है कि भाई कुछ बच्चे मिले तो उनकी भी परवरिश हो, और रोजाना एक ना एक तकादा आ ही रहा है। और एक इन्हें हजाम है जिसकी सब दुकान खत्म हो गई थी, उसने दुकान लेने का तो इंतजाम कर लिया है, लेकिन साथ सामान खरीद नहीं सकता। उसे भी 50,000 के करीब का सामान उसको भी दिलाया जा रहा है। तो मुस्तकिल जैसा जैसा जो जो जरूरत बेचारे आ रहे हैं, अपनी जरूरत के साथ वो अपनी जिंदगी में मेहनत के साथ खड़े होना चाहते हैं, उनको जमीयत उलमा मदद कर रही है, साथ दे रही है। लेकिन वो जो तकलीफ और वो चीजों से वो लोग गुजरे हैं, उसके सामने ये सब बहुत कुछ भी नहीं है, कम, बहुत कम। उन लोगों ने सब कुछ खोया है। अल्लाह ताला उसके बाद जो जमात सहारा दे रही है, या जमीयत उलमा की तरफ से जो उनको सहारा मिल रहा है, वो एक बहुत बड़े उनके लिए उसका एक एहसास उनके अंदर वो जाहिर कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी इतना ख्याल किया, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो एक अल्लाह ताला उसे कबूल भी फरमाए और उसके लिए उनको एक राहत का सामान का एक जरिया बना दे, ताकि वो अपनी जिंदगी में आफियत के साथ वो आगे बढ़ सके। जमीयत उलमा की एक टीम मुस्तकिल वहाँ क़याम की हुई है, वो अपना सर्वे करती है, यानी ऐसे ही नहीं दिया जाता, मुस्तकिल कई मरतबा जाना, देखना, उनके हालात को देखना, फिर कहाँ उनका घर है, उनको क्या उसके अंदर जरूरियात है, वो सब देख करके अपनी एक लिस्ट बना के फिर रवाना करती है जमीयत उलमा कर्नाटक को। फिर यहाँ से हम मरकज हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से इजाजत लेकर फिर हजरत के हुक्म पर फिर एक जमात अपना पूरा एक वक्त लेकर के जाती है, और जो कुछ है वहाँ इंतजाम करके आ रही है। अल्लाह ताला आसानी से आगे का काम भी कराएगा इंशाअल्लाह। ताला ने एक अजीब वहाँ एक माहौल दिया है जिसमें हर मजहब के लोग, यानी किसी मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर काम किया जा रहा है, जो जमीयत उलमा का पहले से एक मिशन है। और जमीयत उलमा ने आज़ादी के बाद से यही काम कर रखा है कि भाई वो किसी भी मजहब का हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो आदमी मुसीबत में है, वो एक मुसीबत ज़दा है, वो परेशान हाल है, उसका कोई मजहब नहीं हो, वो परेशान हाल आदमियों की मदद की जाती है। और उसी बुनियाद पर जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम कर रही है। और हमारे साथी हैं, ममटी हैं, मौलवी राशिद हैं, ये बिल्कुल याया खान है, ये सब बेचारे मुस्तकिल लगे हुए अपने कारोबार को, अपने दीनी खिदमात को छोड़कर वहाँ लगे हुए हैं। मौलाना ताहिर बेचारे कन्नू वहां से आकर के पड़े हुए हैं, तो बेचारे दूर दूर से आकर अपना मकाम बना करके वायनाड के अंदर काम हो रहा है। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। यहाँ के भी साथी बार बार जा रहे हैं, फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को ले जा रहे हैं, वहां पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला सब उस चीज को जो है उन लोगों के लिए जरिया राहत बना दे ताकि उनकी जिंदगी आफियत के साथ गुजर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत उलमा हमारे शुरू से ही हर जगह जब कभी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो सबसे पहले
जा कर के मदद करने वाली तंजीम और जमात हमारी जमीयत उलमा ही है, और एक अल्लाह का एहसान है कि आखिर तक हमेशा साथ खड़ी रहती है। इस वक्त वायनाड में जो आया सारी दुनिया के सामने है, और शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह शहर की बल्कि रियासत की कई जगह की तंजीमें वहाँ पर आई, सब ने अपने अपने हिसाब से काम भी किया। और जमीयत उलमा का एक उसूल ये है कि देर पार यानी आखिर तक साथ देती है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले 2018-19 में भी वहाँ पर सैलाब आया था, उस मौके पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने जाकर के काम किया। ग्राउंड लेवल पर वहाँ पर मेहनत होती है कि भी जैसे इससे कबल हमारे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब वगैरह बता रहे थे, जाकर वहाँ पर पूरी तरह से तहकीक की जाती है कि कौन क्या मुस्तहिक है, किसे क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किसका क्या नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए जितना हमसे हो सकता है, जो हम करें। एक और बात यह है कि हमारी जमात जो है खालिस मजहबी जमात है, पॉलिटिकल जमात नहीं है। सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं, और हर काम जो है हमारा अपने बुजुर्गों के मशवरे से, उनकी इजाज़त से, उनके हुक्म से होता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे सर पर, हमारे बड़ों का साया है। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहूम हमारे उस्ताद भी हैं, सदर मोहतरम भी हैं जमीयत उलमा के। रात दिन जो है वो सारी उम्मत की फिक्र में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की, बल्कि पूरी उम्मत की, जो भी परेशान हाल है, जो भी मजलूम है, या जो भी जिस किस्म की भी मदद का मोहताज है, उसकी मदद हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ पर जो कुछ हुआ हजरत ने सुना भी, सरदस्त उसमें कुछ बात मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है, वायनाड का जो मसला पेश आया हुआ है, इंशाअल्लाह आखिर तक हम साथ देंगे। उनकी जो भी जरूरत वहाँ से, उनकी क्या कहते हैं, वहाँ वो लोग हमसे चाहेंगे, मदद चाहेंगे, इंशाअल्लाह ताला जमीयत उलमा उनके लिए खड़ी है। हमारे शहर के अंदर बल्कि पूरी रियासत में भी, हमारे शहर बेंगलोर की मसाजिद में और बेंगलोर से हटकर पूरी रियासत कर्नाटक के अंदर जहाँ जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों ने, मसाजिद के जिम्मेदारान ने जो भी ताउन किया वायनाड के सिलसिले में, जमीयत उलमा के हाथ को मजबूत किए, मैं तमाम अराकीन जमीयत उलमा कर्नाटक की तरफ से उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सबने ताउन किया, और दरख्वास्त भी करता हूँ कि आइंदा भी जो है वो इस ताउन को बाकी रखें बिल्कुल, और पूरी तरह मुतमईन रहें, भरोसा रखें कि ये जमात जो है पूरी तरीके से आपकी दी हुई इमदाद जाकर के हम वहाँ पर पहुँचाते हैं। कल जब हम वहाँ वायनाड के अंदर इमदाद तकसीम कर रहे थे, तो हमारे एक जमीयत उलमा मैसूर के जिम्मेदार हैं हाफिज अरशद साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग तो आपके पास में आए हैं, यहाँ आकर के आपका ताउन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों के लिए भी दुआ करें जिन्होंने ये दे करके भेजा है। तो हम वहाँ जाकर के तस्करा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग जो है अपनी ही तरफ से कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हमारा ये काम जो है नबी अलैहिस्सलाम का काम है कि इस हाथ से लो उस हाथ को दो, कौम से लो और कौम पर खर्च करो, ये काम है, और हम ये काम कर रहे हैं। और ये नहीं कहते कि दूसरे नहीं करते, सब लोग करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारा एक अपना उसूल है, और इसमें किसी किस्म का हमारा कोई दिखावा नहीं होता। इससे कबल भी 5-6 साल पहले सिद्धापुर, जो हमारे कर्नाटक का एक इलाका है कुर्ग में, वहां पर भी सैलाब वगैरह आया था, तो वहां पर भी बगैर किसी तफरीक मसलक और मजहब के कि भी कौन किस धर्म का है, ये हम नहीं देखते। जो भी मदद का मुस्तहिक है, मोहताज है, मुतासिर हुआ है, उसे जो है हम उसका सबसे ज्यादा हम जो जिस चीज पर जरूर फोकस करते हैं वो ये है कि उनके लिए रहन सहन का इंतजाम कर दिया जाए, उनके लिए छत का इंतजाम कर दिया जाए। आप में से भी बहुत सारे लोग आए थे, वहां पर जाकर के देखा जा सकता है। सिर्फ जमीयत कॉलोनी एक बनाई है हमने, वहां पर जमीन खरीदी गई मुस्तकिल बाकायदा, उनके लिए अच्छे खासे घर बना करके उनको गोया गिफ्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं कि आप 50 साल रहो, 100 साल रहो, फिर उसके बाद हम वापस लेंगे, लीज पर रहो या रेंट दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नाम पर हमने दे दिया है, आप रहेंगे, यह हमारा मिशन है। हर जगह का भी ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है वहां पर भी। कल हमारे साथ जो थे मौलाना अब्दुल रहीम साहब, हमारे सदर हैं जमीयत उलमा कर्नाटक के, जनाब मुहिबुल्लाह खान अमीन साहब सेक्रेटरी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा कर्नाटक। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग थे जो आज किसी वजह से नहीं आ सके, जैसे मौलाना शमीम सालिक साहब, ये हमारे नायब सदर हैं जमीयत उलमा कर्नाटक के, हाफिज मोहम्मद फारूक साहब, हाफिज अरशद साहब, मौलाना आदम साहब और मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब, और भी दीगर बहुत सारे लोग आए थे। और इससे कबल भी जब सर्वे हुआ था हमारे रियासत से माशाअल्लाह, बेंगलोर से भी अच्छा खासा वफ्द गया था। हमारे बेंगलोर के अंदर जमीयत उलमा के तकरीबन 6-7 जोन हैं, हर जगह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह बने हुए हैं, तो हर जोन से साथी आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा चामराजनगर, मैसूर, हासन, वहां से भी लोग आए थे। हर जगह से लोग कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी जगह यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारा दिल उन मजलूमों के साथ में खड़ा हुआ है। हमें उनके दर्द का पूरी तरह एहसास है।
जब हम वहां देखते हैं तो बहुत दिल उड़ता है, तड़प होती है कि कल हमारे भाई अमीन साहब वगैरह बता रहे थे कि देखो एक तरफ जो है कैसा खुशनुमा मंजर है कश्मीर की वादियों जैसा, दूसरी तरफ ये हाल हुआ है। डर लगता है, बहुत तड़प होती है कि कैसे आबाद थे वो और कैसे उजड़ गए। बहरहाल जो उजड़े हुए हैं अल्लाह उनको बसाए। जो जितना बर्बादी जितनी हुई है, हम ये नहीं कहते कि हम उसकी पूरी भरपाई करेंगे, हमसे जितना हो सकता है इंसानियत की खिदमत इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और मैं तमाम शहरियान बेंगलोर से बल्कि पूरी रियासत के मुसलमानों से और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि मिलजुल करके रहें, आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करें, भाईचारगी को फ़रोग दें और मोहब्बत अमन शांति के साथ रहें, नफ़रतों को ख़त्म करें, भेदभावों को ख़त्म करें और आपस में इत्तेहाद रखें। और खुसूसन जब कभी ऐसे मौक़े आते हैं तो सब मिलजुल करके काम करें।